अभी भी वो शक्ल मुझे याद है। दादी यूँ बैठी हुई है, साइड से लाल लाइट आ रही, बस एक अद्भुत छवि दादी की देखा। तब तो भी पढ़ ही रहे थे, इतना समझ नहीं थी, लेकिन सब सफेद 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 वस्त्र था। बस इतना ही देखा, उठ कर के आ गए। और बड़ा बड़ा उस समय में 78 में उन्होंने बलून, ये क्या कहते उसको, गैस का गुब्बारा, ट्रैफिक आइलैंड है वहाँ पे, ट्रैफिक आइलैंड में बहुत बड़ा बना रखा था। बस देख करके आ गए थे। हाँ, उससे पहले मेरे हाथ में जो पर्चा आया था ना, एरोप्लेन का पर्चा आया था, ग्लाइडर चलाया था उन्होंने इस बड़े प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले मेरे हाथ में जो पर्चा, एरोप्लेन से एक गुलाब का फूल था और एक पर्चा। छोटे थे तो दौड़ दौड़ करके पकड़ करके वो पर्वत पर ऊपर से फूल और पर्चे गिरते थे। तो 78 में मेरे हाथ में जो बाबा ने पर्चा गिराया था, वो एरोप्लेन से हमारा जन्म कहेंगे, पहला पर्चा जो है, जो मेरे हाथ में बाबा के घर से, उस पर्चे को देख करके हम लोग क्लासेस में गए थे कि क्या है वहाँ देखने के लिए। बस आया गया, बहुत ज़्यादा इसको गहराई से नहीं लिया। उसके पश्चात हमारे नाना जी थे, वो मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय में, तो उस इलेक्शन के अंतर्गत मम्मी गई थी, तो मैं भी साथ में गई थी। तब हम लोग सबसे पहले, सबसे पुराना हुबली में जिगलूर सेंटर है, वहाँ पे जा करके इस 3-4 दिन का कोर्स की। उससे 20 किलोमीटर हमारा घर दूर था। तो फिर वहाँ हम लोगों ने पूरे के पूरे परिवार में, टीचर बहन कोई नहीं थी, ज्ञान सुनाने वाले कुमार भाई थे, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब करते थे। उन्होंने आकर के हमारे घर में पूरे परिवार को ज्ञान का एक कोर्स कराया। लेकिन देखा बाबा की कमाल कहेंगे, 8 दिन से ज़्यादा हमें नहीं लगा। पूरा निश्चित होती, खान पान रहन से सब कुछ, मंदिर भरा पड़ा था घर में, सब कुछ 8 दिन में सब सफाया हो गया। इतना जैसे जादू लग जाता है ना, इस तरह से बाबा ने जादू लगाया। फिर धीरे धीरे, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हमको सफ़ेद साड़ी बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं कब हम सफ़ेद साड़ी पहने, समझ में नहीं आता था। वो बहन आदि ऐसे है, उनको गया, किसी ने कहा हमको कि आप सेंटर पे रहोगे, कुछ नहीं पता, बस हमको सफ़ेद साड़ी इतनी अच्छी लगती थी। तो ऐसे ही हम शुरू में 5-6 महीने हम लोग बेंगलोर, एक सेंटर है वहाँ पे कर्नाटक में, बेंगलोर में हम थोड़े दिन सेवाएं दे दी। उसके पश्चात हम मधुबन ट्रेनिंग में आए। ट्रेनिंग में दादी ने कहा आप कहीं भी जाने के लिए कौन कौन तैयार है। जिन्होंने भी ट्रेनिंग किया है, यही होता था ना,